होगा मैं आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज सवाल यह कि क्या पाकिस्तान भारत पर सिद्धू बम फोड़ रहा है? क्या पाकिस्तान के हाथ की कठपुतली बनकर खेल रहे हैं कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू? क्या देश हित सिद्धू के लिए निजी स्वार्थ से ऊपर है और क्या कांग्रेस सिद्धू के इस पाक प्रेम में उसके साथ है? ये सारे सवाल इसलिए कि आज करतारपुर साहिब कॉरिडोर का उद्घाटन पाकिस्तान की तरफ से भी हो गया। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान के नेहरूवाल जिले में करतारपुर साहिब सिखों की ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक पवित्र जगह है, जहां का दर्शन अभी तक दूरबीन के जरिए होता रहा, लेकिन अब बिना वीजा के लोग करतारपुर साहिब का दर्शन कर सकेंगे। पाकिस्तान में आज इसके उद्घाटन के मौके पर लोगों की भारी भीड़ भी दिखी, लेकिन इसे लेकर बड़ा विवाद तब खड़ा हो गया जब खालिस्तान समर्थक आतंकी गोपाल चावला भी पाक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के साथ नजर आया, वो भी बेहद करीब। गोपाल चावला हाफिज सईद का भी करीबी माना जाता है। ऐसे में मुंह में दोस्ती और बगल में आतंक का छुरा होने की तस्दीक करती तस्वीर थी ये। इतिहास गवाह है कि ज्यादातर मौकों पर पाकिस्तान ने ऐसा ही किया है। क्या इस बार भी वो ऐसा ही करेगा? उधर सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने करतारपुर उद्घाटन के ठीक बाद दिया एक बयान और उन्होंने कहा कि करतारपुर अपनी जगह है, आतंक का सफाया जारी रहेगा। सब लोग बोलते रहते हैं कि गिव पीस अ चांस, समथिंग शुड हैपन। आज आप देखिए ना, हमारे गवर्नमेंट ने क्या बोला है। ये जो करतारपुर साहब का जो कॉरिडोर खुल रहा है, इसको सिर्फ आप अलग नजरिए देख रही है। ये एक तरफा फैसला है, इसका और किसी चीज से कोई संबंध नहीं है। लिस्ट आपने देखी है, धीरे धीरे करके लीडरशिप का खात्मा करना है और वो हम करने में सफल हो रहे हैं। लेकिन अहम सवाल कांग्रेसी नेता नवजोत सिंह सिद्धू की भूमिका को लेकर है। सिद्धू आज पाकिस्तान में मंच से बोले तो उन्होंने इमरान खान की तारीफ के पुल बांध दिए। क्या बोला उसका छोटा सा हिस्सा भी आपको सुनवाता हूं। कोई जरिया बनता है, कोई फरिश्ता आउंदा और 71 साल दी इंतजार नूं पलां दे विच मिटाउंदा और वो यारी भी निभाउंदा है। साडे वास्ते ए पुण्य कर्म करन लई भारत सरकार होवे चाहे इमरान खान साहब हो, उन्होंने फर्ज निभाए है। मैं वजीर आजम इमरान खान साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता। सिद्धू के बाद इमरान खान ने करतारपुर की श्रद्धा को लेकर मदीना जैसी फीलिंग की बात कही, वो भी आपको सुनवाते हैं। मैं अपने मुसलमान भाइयों को, पाकिस्तानियों को अगर मैं समझाऊं कि जो आपकी शक्लों पे मैंने खुशी देखी वो ऐसे है कि मुसलमान मदीना से 4 किलोमीटर दूर एक बॉर्डर के पार खड़े और मदीना जा नहीं सकते, और उनको अगर मदीना जाने का मौका मिल जाए तो वो जो उनको खुशी मिलेगी वो आज मैं आपकी शक्लों पे खुशी देख रहा हूं। लेकिन सवाल यह कि फीलिंग मदीना जैसी है तो फिर समारोह में आतंकी कैसे आया? जाहिर है बिना बुलावे के गोपाल चावला पाकिस्तान आर्मी चीफ के नजदीक आकर खड़ा तो हुआ नहीं होगा, लेकिन बात सिद्धू की हो रही थी। अभी कुछ दिनों पहले ही भारत के हिस्से में डेरा बाबा नानक में करतारपुर कॉरिडोर की नींव रखी गई। तब इस कॉरिडोर को लेकर भावुक सिद्धू कार्यक्रम से नदारद रहे, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान वाले हिस्से में करतारपुर कॉरिडोर को लेकर इमरान खान का ट्वीट सामने आया, सिद्धू ने तुरंत जवाब दिया। क्या लिखा वो भी आपको दिखाते हैं। सिद्धू ने ट्वीट करते हुए लिखा कि थैंक यू इमरान खान भाई, वी वेलकम द पॉजिटिव स्टेप, इट मीन्स द वर्ल्ड टू अस, यू आर अ जेम, दिस इज अ ग्रेट सर्विस टू मैनकाइंड, क्यूडोज टू यू। यानी उन्होंने लिखा कि इमरान खान हम आपका धन्यवाद करते हैं, ये एक पॉजिटिव स्टेप है और ये मानवता की सेवा करने जैसा है, असीम सेवा करने जैसा है। ये वो उस पाकिस्तान प्रमुख को धन्यवाद दे रहे हैं और मानवतावादी बता रहे हैं जो भारत में लगातार आतंकी भेजता है और लोगों की जान लेता है। बस यही आज जवाब तो देना होगा का दूसरा सवाल है। सवाल यह कि क्या सिद्धू कुछ जल्दबाजी कर रहे हैं? और पहला सवाल आपको पहले ही बता चुका हूं, पाकिस्तान के मुंह में दोस्ती और बगल में आतंकी क्यों है? ये वो ट्वीट है जो मैं आपको बता रहा था। धन्यवाद इमरान भाई, हम इस सकारात्मक कदम का स्वागत करते हैं, यह हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यह मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। यहां
भारतीय विदेश मंत्री यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर दुनिया को बताती हैं कि पाकिस्तान जो है वो मानवता भूल चुका है, जिस तरीके से लोगों की हत्या करवा रहा है आतंकियों के जरिए। और नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मानवता की सबसे बड़ी सेवा करने वाला व्यक्ति बता रहे हैं। तो भारत एक तरफ कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान जो है उसे साइडलाइन किया जा सके, दुनिया के सामने उसे बेनकाब किया जा सके कि वो आतंकियों को पनाह देता है और दुनिया के लिए खतरा है। और नवजोत सिंह सिद्धू उसी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मानवता की सबसे बड़ी सेवा करने वाला बता रहे हैं। और जवाब तो देना होगा मैं आज इसी पर सवाल जवाब करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी आरपी सिंह जुड़ रहे हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ चरण सिंह सापरा जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। सतिंदर गिल अकाली नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन इसके साथ ही हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा और अरसलान भट्टी पाकिस्तान के एडिटर दुनिया न्यूज जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले जवाब तो देना होगा मैं, हम एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो बिना किसी ब्रेक के लगातार चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। करतारपुर के नाम पर पाकिस्तान के प्रपंच का भंडाफोड़, इमरान सिद्धू के जल से। तो नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के नेता एक बार फिर पाकिस्तान के बुलावे पर वहां चले तो गए, लेकिन सवालों के बीच घिर गए कि क्या वो देश हित से ऊपर अपना निजी स्वार्थ रख रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी इसे स्वीकार करती है, क्या नवजोत सिंह सिद्धू जो कर रहे हैं वो देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आरपी सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव, हमारे साथ चरण सिंह सापरा कांग्रेस के प्रवक्ता, सतिंदर गिल अकाली दल के नेता, मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। चरण सिंह सापरा साहब, मैं पहला सवाल आपसे पूछ रहा हूं और सवाल पूछने की वजह भी बता दे रहा हूं, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू 18 अगस्त को वहां गए और बाजवा से गले मिलकर लौटे और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि कैसे पाकिस्तान दोस्ती चाहता है, अमन चाहता है, शांति चाहता है। लेकिन उसके बाद 18 अगस्त को वो मिलकर लौटे। 29 अगस्त 2018 शोपियां 4 पुलिस वाले आतंकी हमले में मारे गए। 8 सितंबर 2018 अनंतनाग में आतंकी हमला होता है, पुलिस पार्टी पर हमला होता है। 12 सितंबर को झज्जर कोटली में चेकिंग पार्टी पर आतंकी हमला होता है। 20 सितंबर को पुलवामा में आतंकी हमला होता है। 5 अक्टूबर श्रीनगर, 16 अक्टूबर को सीआरपीएफ कैंप पर पुलवामा में हमला, 27 अक्टूबर श्रीनगर में पावर ग्रिड पर हमला, 18 नवंबर को पुलवामा में सीआरपीएफ कैंप पर हमला, 22 नवंबर को कुलगाम में आर्मी कैंप पर हमला। ये सब होता रहा और उसके बावजूद नवजोत सिंह सिद्धू वहां चले गए। उन्होंने एक बार नहीं पूछा कि तुम तो शांति की बात करते थे, गले मिलते थे, मुझसे कहां अमन होगा और यहां तुम आतंकी भेजकर हमारे लोगों को मार रहे हो। क्यों गए नवजोत सिंह सिद्धू? क्यों नहीं रोका कांग्रेस ने उन्हें? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सिद्धू जी जो 2 बार पाकिस्तान गए हैं वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में गए हैं, वो कोई कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे और मंत्री के हैसियत से नहीं गए हैं। लेकिन आप जिस तरह से मुझे उदाहरण बता रहे थे, मैं आपको भी उदाहरण देना चाहूंगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी वहां पाकिस्तान गए थे तो कारगिल वॉर भी हुई थी, उसके बाद में उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो पार्लियामेंट पर अटैक हुआ। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने नवाज शरीफ को यहां बुलाया तो सीज फायर वायलेशन हुए और अनेक लोगों की हत्या हुई, हमारे जवान वहां पर शहीद हुए। उसी तरह से हमको उड़ी मिला, पठानकोट मिला, कुपवाड़ा मिला, तो ये सब चीजें भी हुई है। लेकिन सवाल ये है, जवाब पूछने की आप बात कर रहे हैं, तो जवाब तो 2 केंद्रीय मंत्रियों को भी देना पड़ेगा जो आज पाकिस्तान में थे। और सर मैं वो जवाब मांग लूंगा, सर मैं वो बीजेपी से जवाब मांगूंगा, लेकिन मेरा सवाल ये है सर, कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं उन्होंने मना किया नवजोत सिंह सिद्धू को पाकिस्तान जाने से। क्या आपको लगता है उन्होंने सही किया वहां जाकर? मेरा आपसे सवाल है सर। नहीं, मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए कि जवाब तो देना होगा, आपका कार्यक्रम है तो जवाब नरेंद्र मोदी जी को भी देना होगा जिन्होंने बर्लिन की दीवार गिरने की बात करी है। जवाब नरेंद्र मोदी को और केंद्र सरकार को यह भी देना होगा कि 26/11 को 166 लोग
मुंबई में मारे जाते हैं, आतंकवादी मारते हैं, और 26/11 कोई केंद्र की सरकार पंजाब तो आपसे वही कह रहा हूं ये कार्यक्रम कि मैं जब आरपी सिंह साहब के पास जाऊंगा तो उनसे सवाल पूछूंगा, जवाब तो लेकिन मेरे सवाल को आप सवाल से तो काउंटर नहीं करेंगे ना सर। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि नवजोत सिंह सिद्धू वहां क्या करने गए जब उनको कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रोका, तो क्यों नहीं रुके? अगर वो कांग्रेस पार्टी के हिसाब से सही कर रहे हैं तो ये बोलिए, अगर गलत कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई कीजिए। उत्तर फॉर्मुलेट करने दीजिए, मुझे मेरा उत्तर फॉर्मुलेट करने दीजिए। जवाब तो उस सरकार को भी देना होगा जिसने नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री को वहां पर भेजा, हुर्रियत के जो लीडर हाउस अरेस्ट में है उनको मिलने के लिए, और वहां पर क्या बातचीत। सर मैं आपसे सिद्धू के बारे में पूछ रहा हूं, आप वही बताइए, आप अभी तक जवाब नहीं दे रहे। मैं आपके हिसाब से सिद्धू ने ठीक किया वहां जाकर? मैं आपको ये इस तरीके से आतंकी हमले होते रहे उनके पिछले दौरे के बावजूद, सिद्धू फिर भी क्यों गए? सिद्धू साहब देखिए, ये करतारपुर कॉरिडोर का मामला है, ये भावनात्मक मुद्दा है। 15 करोड़ जनता जो गुरु नानक नाम लेवा जनता है, उसकी आस्था का सवाल है। उस आस्था के विषय को सिद्धू जी ने उठाया, 15 करोड़ जनता के विषय को उन्होंने एलिवेट किया, एनहांस किया। और आप ये बोलिए कि उन्होंने ठीक किया, उनको करना, आप बोलिए कि उन्होंने ठीक किया, फिर उसको आप कंपेयर क्यों करते हैं? बोलिए ठीक किया और इसको पुरजोर तरीके से बोलिए। लेकिन मुझे साथ में यह भी बताइए सर कि नवजोत सिंह सिद्धू ट्वीट करते हैं और ट्वीट में क्या लिखते हैं, सुनिए जरा। वो लिखते हैं कि इमरान खान, यू आर अ जेम ऑफ अ पर्सन एंड व्हाट यू आर डूइंग इज अ ग्रेट सर्विस टू मैनकाइंड। भारत की विदेश मंत्री यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर दुनिया को बता रही हैं कि पाकिस्तान आतंकी भेजता है और मानवता का म भी नहीं जानता, क ख ग भी नहीं जानता, और आतंकी भेजकर लोगों को मार रहा है। और आपके नेता ट्वीट में कह रहे हैं कि वो मानवता की सेवा कर रहे हैं। तो दुनिया के सामने भारत का स्टैंड तो वहीं कमजोर पड़ गया। देखिए सुशांत जी, मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये 15 करोड़ गुरु नानक नाम लेवा जो भक्त हैं, उनकी आवाज सिद्धू जी ने उठाई है। अगर आप चाहते हैं कि ये 15 करोड़ नानक नाम लेवा संगत जो है वो करतारपुर कॉरिडोर के जरिए से वहां पर मत्था टेकने नहीं जाए, तब तो आप ये विषय उठा सकते हैं। अगर आप सिखों के खिलाफ है या गुरु नानक नाम लेवा जो संगत है उसके खिलाफ है, सर क्या गुरु नानक जी के लिए देश से ऊपर कोई हो सकता था? गुरु नानक मुझे ये बताइए, मानती है क्या गुरु नानक जी के लिए देश से ऊपर कोई हो सकता था? अगर उनके देशवासी मारे जा रहे होते तो क्या गुरु नानक जी वही कर रहे होते जो आज हो रहा है? मुझे आप ये बताइए कि क्या ये कॉरिडोर खुलना चाहिए या बंद होना चाहिए? आपका क्या उसमें राय है? आप बता दीजिए कि ये कॉरिडोर बंद होना चाहिए। आप पत्र लिख दीजिए नरेंद्र मोदी जी को और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कि ये कॉरिडोर बंद हो जाए। आप लिखिए ना। ठीक है, मैं तो कह रहा हूं कॉरिडोर खुलना चाहिए, कॉरिडोर खुलना चाहिए, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को क्या पाकिस्तान को मानवता की सेवा करने वाला बताना चाहिए? आप देखिए, हम पाकिस्तान के खिलाफ इस वहां खालिस्तान समर्थक आतंकी खड़ा था। नवजोत सिंह सिद्धू मंच पर राफेल की बात तो कर सकते हैं, लेकिन वहां मंच से ये नहीं बोल सकते कि गोपाल चावला खालिस्तान समर्थक वहां क्यों आया, कैसे आया? आप सुनने का धैर्य रखते, आप बताइए, आप बता नहीं रहे हैं, आप बात घुमा रहे हैं। तो सुनिए, मैं बताता हूं कि ये, मैं खुद कह रहा हूं कि ये गोपाल चावला वहां पर नहीं आना चाहिए था, और इसकी आवाज केंद्र के दो मंत्री जो वहां पर खड़े थे उन्होंने ये आवाज क्यों नहीं उठाई कि ये जो खालिस्तान समर्थक है, जो कल नारे लगा रहा था भारत के खिलाफ, जो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे गुरु नानक देव जी के गुरपुरुब के दिन लगा रहा था पाकिस्तान में, उसको क्यों नहीं रोका गया? ये दो केंद्र के नेता वहां पर बैठे थे, केंद्रीय मंत्री। सर मैं उनसे पूछ लूंगा, आप जो है अपनी बात बताइए ना। आप सिद्धू को सही ठहरा रहे हैं और फिर कहते हैं उनसे सवाल पूछिए। आप पहले बोलिए सिद्धू गलत थे, तो फिर उनसे पूछूं कि आपने गलत क्यों किया? सिद्धू, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। सिद्धू वहां पर पर्सनल कैपेसिटी में गए थे, लेकिन दो केंद्रीय मंत्री वहां पर, केंद्र के नुमाइंदे, सरकार के नुमाइंदे, 125 करोड़ जनता के नुमाइंदे, उन्होंने क्यों नहीं सवाल उठाया वहां पर? उनसे भी जवाब तो लेना होगा, तो लीजिए। सर उनसे तो ले लूंगा, लेकिन आप तो दे नहीं पाए जवाब। आप तो सिद्धू को डिफेंड करने लग गए। आरपी सिंह जी मुझे ये बताइए, जो इनका सवाल है कि अगर सिद्धू का जाना गलत था तो सरकार के दो नुमाइंदों का जाना क्यों सही है? नाम लेवा जनता को दर्शन करने हैं। छापरा साहब, हो गया, काफी हो गया।
मैं जवाब दे दूं कुछ। आपने काफी देर से मैं आपको सुन रहा था, मैंने बीच में बोला नहीं और अपेक्षा करता हूं आप मुझे बोलने देंगे। पहली बात तो ये गलतफहमी निकाल दें कि ये करतारपुर का जो कॉरिडोर खुला है नवजोत सिंह सिद्धू के कारण से खुला है। ये पिछले 70 साल से सापरा साहब को मिलाकर हर सिख अरदास करता है रोज। और सापरा साहब की जानकारी के लिए सर दे रहा हूं, मैं इसमें चेस्ट थम्पिंग नहीं, कोई क्रेडिट लेने के लिए नहीं। पिछले साल नवंबर के महीने मैंने भी यहाँ का जो पाकिस्तान में कमिश्नर थे, हाई कमिश्नर, उनसे मुलाकात करके कहा था कि अपनी सरकार को कहें कि वो कॉरिडोर खोलें। और उस समय मेरे साथ गुरुद्वारा कमेटी के लोग भी उसमें गए थे। परंतु ये बता दीजिए सब कसीदे कस रहे हैं वहां पर, हमारी सरकार के मंत्रियों में कह रहे हैं हमारे सरकार के मंत्री को कसीदे नहीं कस रहा है इमरान खान साहब के। सर मिस्टर प्लीज एक मिनट देखो, सापरा साहब हरसिमरत कौर बादल का आप वक्तव्य सुनिए। इमरान खान के कसीदे तो सिद्धू साहब कस रहे हैं। हरसिमरत कौर बादल का वक्तव्य सुनिए पहले प्लीज। अरे सुनिए ना वक्तव्य, इनको सुना दीजिए। बोल दो आपने सुशांत जी साफरा साहब थोड़ा सा जाइए, वो बात पूरी कर लें फिर मैं आपको पूरा कर दूंगा, आप रिस्पॉन्ड कर लीजिएगा। साफरा साहब ये बता दीजिए सिद्धू साहब राहुल गांधी के कहने पे गए नहीं गए वहां पे? कोई कैप्टन अमरिंदर सिंह उनका वहां पर मंत्री है, उनका मुख्यमंत्री है, उसने मना किया। उसके बावजूद वो राहुल गांधी से मिलने आए थे यहाँ पे दिल्ली में, उनको मिलकर गए नहीं गए वहां पर, उनके कहने में गए नहीं गए वहां पर। ये उसी प्रकार है जैसे पहले भी इन्होंने वहां पर भेजे थे राहुल गांधी। लेकिन आरपी सिंह साहब सवाल तो ये है, इसका उत्तर आरपी सिंह साहब सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर सिद्धू राहुल गांधी से पूछ के गए तो हरसिमरत कौर भी तो मोदी जी से पूछ के गई होंगी। सर हरसिमरत कौर किससे पूछ के गई? और जब वहां पर खालिस्तान समर्थक आतंकी था तो भारत के दोनों मंत्रियों ने विड्रॉ नहीं कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे कि हाँ हम चाहते हैं कि वहां से प्रधानमंत्री मोदी हटे। और अभी आपका सवाल नहीं सुनेंगे। सिद्धू किसको प्रेजेंट कर रहे हैं? आरपी सिंह साहब सर मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा सवाल सुनिए सर। बता दीजिए, मैं आपको दो बातें पूछ रहा हूं। सवाल तो सुन लो सर, आप लोग एक दूसरे से ही सवाल पूछ रहे हैं, जवाब कोई नहीं दे रहा। अरे सवाल तो सुन लो। आरपी सिंह साहब मेरा सवाल सुन लीजिए सर। आपने हैप्पी सिंह का नाम सुने? आपने आरपी सिंह साहब मेरा सवाल सुन लीजिए। सुनो उनका तो सुनो। अरे सुशांत जी का तो सवाल सुन लो। सिंह साहब मेरा सवाल आपसे ये है, सिंह साहब मेरा सवाल सुनिएगा कि नहीं सर? सिंह साहब मेरा सवाल आपसे ये है, सिंह सिद्धू के पास 2 मिनट का समय नहीं था कि उनकी अंत्येष्टि निकाल सकते वो। सिंह साहब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप ये कह रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू यहां आए, राहुल गांधी से मिले और उसके बाद वहां गए। हरसिमरत कौर किससे पूछ के गई? मोदी जी से पूछ के गई होंगी। जब वहां पता चला कि खालिस्तान समर्थक आतंकी वहां खड़ा है और मिल रहा है, हाफिज सईद का करीबी वहां खड़ा है, तो सरकार के मंत्रियों ने क्यों नहीं विड्रॉ कर लिया कि हम ऐसे कार्यक्रम का हिस्सा नहीं होंगे? हरसिमरत कौर वहां पर भारत सरकार को प्रोटोकॉल के नाते से रिप्रेजेंट कर रही थी। नवजोत सिंह सिद्धू वहां पर कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जैसे मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद वहां जाकर पाकिस्तान में जाकर कांग्रेस पार्टी ने मेरा सवाल है, हरसिमरत कौर ने विड्रॉ क्यों नहीं किया जब वहां पर गोपाल चावला हाफिज सईद का करीबी बाजवा से मिल रहा था? इमरान खान फरिश्ता है। मुझे तो मोटी बात बताइए साबरा साहब, आपको ये नहीं दिखता कि हैप्पी? अरे मैं बात ही नहीं कर रहा हूं आपसे। अरे मैं आपसे सच्चाई है, मैं इस पर लौटूंगा सच्चाई पर। एक बयान इमरान खान का सुनाना चाहता हूं आप लोगों को, वो जरा सुनिए फिर मैं बहस में लौट रहा हूं। मैंने जब देखा कि सिद्धू वापस गए पिछली बारी 3 महीने पहले जब ये आए थे, तो उनके ऊपर बड़ी तनकीद हुई। मुझे अभी तक नहीं समझ आई कि तनकीद क्यों हुई। एक इंसान एक दोस्ती और प्यार का पैगाम लेके आया है, वो कौन सा जुर्म कर रहा है? और वो आज उन ममालिक के बीच में वो दोस्ती की बात कर रहा है जो दोनों मुल्क न्यूक्लियर आर्म्ड हैं। हमारे पास दोनों के पास एटमी हथियार हैं, तो जंग तो हो ही नहीं सकती। 2 मुल्क जिनके पास एटमी हथियार हो, वो तो पागलपन है जंग का सोचना। वो तो बेवकूफ इंसान है जो कभी सोचेगा भी कि एटमी जंग कोई जीत सकता है। वो तो सब हार जाएंगे। तो जब जंग नहीं करनी तो दूसरा रास्ता दोस्ती के अलावा क्या है? मेजर सिन्हा, मुझे एक बात बताइए कि ये दोनों नेताओं को तो आपने सुन लिया, दोनों अपनी अपनी जगह, लेकिन हिंदुस्तान दोस्ती नहीं करना चाहता।
पाकिस्तान करना चाहता है लेकिन हमें रोका जा रहा है, तो दुनिया में भारत की छवि तो खराब हो गई कि आप दोस्ती नहीं चाहते, वो तो चाहते हैं। देखिए, आपने जो बाइट दिखाया ना, ये मैं पहली बार देख रहा हूं इमरान खान की बाइट, और ये इतनी डेंजरस बाइट जो उन्होंने दी ना, सिद्धू के आड़ में छिप करके उन्होंने न्यूक्लियर आर्म की धमकी दे दी, न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी दे दी, और इसी के आड़ में छिप करके वो कहते हैं कि हम वॉर पे नहीं जाएंगे कन्वेंशनली। आपको मैं वेरी क्लियरली बता दूं, ये न्यूक्लियर बोगी खेलना बंद करे पाकिस्तान। उन्होंने न्यूक्लियर बोगी खेला आपके साथ। हम कन्वेंशनली किसी समय भी पाकिस्तान के अंदर जा सकते हैं, यह हमारी स्टैंड है, और न्यूक्लियर बोगी के पीछे पाकिस्तान को मत छुपाओ। और ये जो मैसेज आपने दिखाया, ये लोगों को समझना चाहिए, वो खेले हैं। दूसरी चीज, बाजवा जब गोपाल सिंह चावला से मिलता है, तो ये हर एक जो भी है सिक्योरिटी का जानकार, जिसको नेशनल सिक्योरिटी के बारे में पता है, 3-4 नामे हैं, और वो स्ट्रैटेजिकली साउथ ईस्ट एशियन नेशन से पाकिस्तान में ग्रेविटेट हो चुके हैं। गोपाल सिंह जो चावला है, वो हाफिज सईद के साथ 7 बार स्टेज शेयर कर चुका है। इसके अलावा आपको एक जसवंत सिंह ठेकेदार, उसको प्लेस किया गया है लाहौर के पास में, जिससे कि वो ननकाना साहब के इलाके में ऑपरेट करे। इसके बाद एक है, आपको नाम बताए, बदावन सिंह चाचा कहते हैं, पावन, उसको प्लेस किया गया है सकरगल बच के अंदर में, ऑपरेशन एक्सप्रेस के अंदर में। ये एब्सोल्युटली क्लियर जानकारी है हमारे पास। और वही गेम आप होर्डिंग देखते हैं। देखिए, सिद्धू जाए ना जाए, कौन जाए, मैं तो ये कहता हूं, ये 16 करोड़ की नहीं, 130 करोड़ जनता की भावना का सवाल है। करतारपुर कॉरिडोर खुलेगा, मैं सिख रेजिमेंट का हूं, मैं तो ये कहता हूं हर एक भारतीय को वो खोलना है, और खुलेगा, मगर वो हमारे टर्म्स एंड कंडीशन में खुलना चाहिए। और पाकिस्तान जब घुटने टेक रहा है, घुटना टेक चुका है, मैं आपको बताता हूं, इसमें यदि वो सिद्धू साहब जा करके उसको एक और मौका देते हैं, और क्या मौका, उसके पीछे छिप रहा है पाकिस्तान। आज सिद्धू साहब एक पौन की तरह खड़े हो गए। तो सिद्धू, मैं ये कह रहा हूं, और प्रॉब्लम ये, आप सुनिए, देखिए, इमरान खान का ये बयान, देखिए, इमरान खान का ये बयान दिखाता है कि नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तेमाल हो रहा है। अमरिंदर कह रहे हैं कि वो K2 का खेल खेल रहा है ना, उसमें कश्मीर और खालिस्तान को वो एक साथ और इंडिजिनस करना चाहता है। वो अब नहीं भेज सकता आतंकवादी। उसने ये प्लान बनाया है कि इसको इंडिजिनस मूवमेंट बनाना है, और पूरे देश, पूरी दुनिया को दिखाना है कि ये खुद के लोग इसको कर रहे हैं। सिद्धू का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, मुझे बताइए, क्या सिद्धू का इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान? 100%। और ये 200% जो सिद्धू फंसते जा रहे हैं। जो सापरा साहब कह रहे हैं कि उनका निजी दौरा है, कांग्रेस का लेना नहीं, क्या ये सुना जा सकता है, ये तर्क चलेगा? सिद्धू क्या करेंगे ये? देखिए, जो ये लोग कह रहे हैं 16 करोड़, ये 130 करोड़ लोगों की भावना है, उनकी आस्था का सवाल, मेरे आस्था का सवाल है। ये तो खुलेगा ही, और खुलना चाहिए हमारे टर्म्स एंड कंडीशन में। ठीक है। और मुझे बहुत खुशी हुई, सापरा साहब भी आज वही बात बोल रहे हैं। आज सापरा साहब भी और अमरिंदर सिंह वही बात बोल रहे हैं। हमको समझने में शायद फेर हो सकता है, उनकी भावना में भी मैंने देखा है वही झलक। और यही हर सिद्धू साहब के आड़ में यदि पाकिस्तान ये गेम खेलता है, तो सबसे बड़ा डॉन, और जो हारेगा वो सिद्धू हारेंगे। ठीक है, सतिंदर गिल, मैं आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले एक रिएक्शन सापरा साहब का। सापरा साहब, आप सुन रहे हैं, जनरल साहब कह रहे हैं कि सिद्धू का इस्तेमाल हो रहा है और कांग्रेस इससे नहीं बच सकती कि ये उनका निजी दौरा है। देखिए, मैं जनरल साहब की बातें, कुछ बातों से मैं सहमत हूं, लेकिन कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं, सुनिए ना, अरे यार, अभी मुझे उत्तर देने दो यार, सुनो। देखिए, सवाल ये है कि करतारपुर का कॉरिडोर खुला है, करतारपुर का कॉरिडोर खुला है। अरे सुन लीजिए सुशांत जी, इनको समझाइए डिबेट कैसे होती है। अरे इनको समझाइए डिबेट कैसे करनी है। ये करतारपुर का, अरे करतारपुर से आगे आने दो, करतारपुर का कॉरिडोर खुला है, आतंक का कॉरिडोर बंद होना चाहिए। अरे मैं आपके काम की बात कर रहा हूं, सुनिए, और बीजेपी के आदरणीय प्रवक्ता सुनिए, आतंक का कॉरिडोर, अरे आतंक का कॉरिडोर होना चाहिए।
अरे मैं आपके काम की बात कर रहा हूं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मना किया। सुनिए, अरे ऐसे भोंगा बजाने से डिबेट नहीं होगा। मना किया, भोंगा बजाने से डिबेट नहीं होगा। राहुल गांधी के कहने पर सुनिए, अरे जितना आपको बीजेपी के हेड ऑफिस से सिखा के भेजा उससे अधिक मैं बता रहा हूं। सुन लीजिए, देखिए करतारपुर का कॉरिडोर खुला है, आतंक का कॉरिडोर बंद होना चाहिए, ये हमारा कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। आतंकवाद का कॉरिडोर बंद होना चाहिए। जहां तक सिद्धू की बात है, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो पूरा आज जो भी वहां पर शिलान्यास का समागम हुआ है या कल इंडिया में समागम हुआ है, ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शातिर है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पूरे किसके कहने पर कॉरिडोर के विषय और वहां के सेनेटर वहां से मैसेज करते हैं। सर, आप दोनों में से किसी को नहीं सुन पा रहे हैं, दर्शक, कोई फायदा नहीं है। सतिंदर गिल, मुझे ये बताइए, जो सवाल उठ रहा है, क्या देश जो है वो 15 करोड़ सिखों की जो बात होती है कि उनकी भावनाएं हैं, क्या 130 करोड़ की भावनाएं नहीं है? ये हमारी देश क्या सोचता है? भावना है ये कि पाकिस्तान ने बोला और वहां चले गए लोग, और फिर वहां पर खालिस्तान समर्थक आतंकी को देखकर भी ना तो सरकार के मंत्रियों ने विरोध दर्ज कराया, ना नवजोत सिंह सिद्धू ने कराया। सिन्हा साहब, सबसे पहले मैं उस अकाल पुरख का, सच्चे पातशाह का शुक्रगुजार करता हूं, जिन्होंने हर सिख, हर उस इंसान जो मानवता में विश्वास करता है, जो पिछले 70 साल से रोजाना सुबह शाम अरदास की जाती है, उसको सुना है। और सिख संगत 550 साल के जो फंक्शन चल रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा तोहफा ये मिला सिख संगत को, जो पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को खोल दिया है। इसके लिए मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी बधाई देता हूं और शुक्रिया करता हूं, और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी साहब का भी शुक्रिया, दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने इस लंबे अरसे से जो सिखों की शुक्रिया की बात छोड़िए सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये शुक्रिया सबने कर दिया, ये चुनावी रैली नहीं, सियासत करनी इस मुद्दे पे, इस पर बताइए, क्या देश से ऊपर है? दिन है जो कोई जनरेशन नहीं सोच सकती थी, हमारे से पहले हमारी और आने वाली जनरेशन भी कभी नहीं सोच सकती थी भी करतारपुर साहिब के खुले दर्शन कर पाएंगे हम। अब सियासत की बात अगर करें, आपने बोला कि भारत सरकार के 2 मंत्री उधर थे, उन्होंने अगर खालिस्तान का कोई सपोर्टर चावला खड़ा था, अगर कोई और खड़ा था, उसका विरोध क्यों नहीं जताया? विरोध जताया जाएगा। अच्छा, पर जब अगली बार बुलाएंगे तब फंक्शन के लिए, जिस इतने बड़े कार्य के लिए जो मंत्री गए थे, कल पर वो एक डिवोटी के रूप में गए थे, भारत सरकार के रिप्रेजेंट भी किया और श्रद्धा भावना के साथ। अच्छा, मुझे बताइए, वहां अगर गोपाल चावला की जगह हाफिज सईदी खड़ा होता, तो क्या भारत सरकार के मंत्रियों को 2 दिन का इंतजार करना चाहिए था विरोध दर्ज कराने के लिए? करती हूं। सबसे बड़ी बात यह है, अब देखो, विरोध दर्ज, आप बस राजनीति की बात करते हो, जो खालिस्तानी सपोर्टिव और जो लोग भारत के दुश्मन जो पाकिस्तान उनको इतने सालों से शरण दे रहा है, ये कोई बात छुपी नहीं है। यूएन में भी भारत ने कितने सबूत दिए हैं भी, टेररिज्म को वो सपोर्ट करता है, उनको फंडिंग करता है, और पंजाब गेटवे है, तो पंजाब गेटवे है कि आप लोग सबको वोट बैंक से मतलब है, इधर लोग मर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आप सबको ये दिख रहा है कि ये कॉरिडोर खुलेगा और हमको क्या क्या फायदा है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे अकाली हो, चाहे कांग्रेस हो। अरसलान भट्टी हमारे साथ जुड़ गए हैं पाकिस्तान से, न्यूज के एडिटर। अरसलान भट्टी, मुझे ये बताइए कि वहां पर गोपाल बाजवा क्या कर रहा था इस कार्यक्रम में? इमरान खान तो कहते हैं बहुत शांति चाहिए, शांति चाहिए, वो व्यक्ति जो हाफिज सईद का करीबी है वहां क्या कर रहा था? कौन है गोपाल चावला को मैं तो यहाँ नहीं जानता, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ और आपसे नहीं हूँ, मैं गुज़िश्ता 40 साल से ज्यादा मुझे यहाँ रहते हुए।
मैं तो गोपाल चावला नाम के किसी शख्स को नहीं जानता, पहली बात। वो देखिए ना, दूसरी बात यह है, अरसलान भट्टी साहब, आप पत्रकार हैं, बब्बर खालसा हम आपको इंटरनेशनल का वो तस्वीर भी ये दिखा है। देंगे, भेज देंगे अलग से। आपने पता नहीं कैसे नहीं देखा, हाफिज सईद के साथ स्टेज शेयर करता है। नहीं, बब्बर खालसा इंटरनेशनल हाफिज का सईद वो साहब के साथ रहनुमा है वो। गोपाल चावला साहब, अच्छा चले मान ले, मैं आप कहते हैं मैं मान लेता हूँ, नहीं, आप लेकिन मैंने कभी बंदे को नहीं देखा किस यहाँ तरह से पे। मिल रहा है वो। नहीं, मैं तो देखिए, मैं यहाँ पे देखिए जिस तरह होता है ना कि बहुत सारे सरदार एक जैसे लगते हैं, मैं तो उस शख्स को कभी ना मिला बात कर दिया, हूँ, ना गजब मुझे बात पता कर है। दिए। इसी डिबेट में 3 सरदार बैठे हैं, कोई किसी से नहीं मिल रहा, सबकी शक्ल अलग है। नहीं, देखिए, नहीं, शक्ल अलग होती है, लेकिन देखिए मैं जब एक शख्स को जानता ही नहीं हूँ, मैं उसके बारे में कैसे कोई बात कर सकता हूँ कि मैं गोपाल चावला नाम के मैं बता रहा हूँ ना सर, हम आपको बता रहे हैं, तस्वीर दिखा रहे हैं, गोपाल चावला बब्बर खालसा बिल्कुल ठीक इंटरनेशनल है। का ये नो बहुत बड़ा वो ओहदेदार है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल क्या है? बब्बर अब खालसा आपको पता इंटरनेशनल नहीं है क्या? आपने खालिस्तान ठीक है सर, अभी आप थोड़ी देर में पूछेंगे कि आप थोड़ी देर में आप पूछेंगे कि हाफिज सईद कौन है, आपको नहीं पता। सुना। मैं थोड़ा सा लौट रहा हूँ, एक छोटे से ब्रेक के लिए क्या कर रहे हैं, किस तरह के आप पत्रकार हैं जी? करतारपुर के नाम पर पाकिस्तान के प्रपंच का भंडाफोड़, इमरान सिद्धू के क्या होगा? जवाब तो देना होगा। मैं हमारी चर्चा जारी है। आरपी सिंह साहब, मुझे एक बात बताइए, छोटा जवाब और सीधा जवाब दीजिएगा कि सिद्धू के कंधे का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है, ये तो हम समझ गए, लेकिन सरकार ने अपने कंधे का इस्तेमाल क्यों होने दिया? जब इस तरफ कार्यक्रम हुआ, आपने पाकिस्तान से किसी को नहीं बुलाया, तो जब उधर पाकिस्तान ने बुलाया आप क्यों गए? आपको कॉरिडोर खुलने से मतलब था। आप बोलते हम नहीं आएंगे, आप अपना काम कीजिए, हमने अपना काम किया है। देखिए, बड़े सद्भावना के चलते हुए 70 साल से जो सिखों की मांग को ध्यान में रखते हुए, ताकि कल पाकिस्तान इसको एजेंडा ना बनाए कि देखो आपकी सरकार सिखों के खिलाफ है, आपकी सरकार चाहती नहीं सिखों का कि जो काम है वो रुके हुए काम हो, क्योंकि लगातार भारत सरकार, चाहे वो 84 के मामले में सजा हो, चाहे नांदेड़ से आपकी दिल्ली की फ्लाइट हो, तो लगातार सर, आपने तो अपना काम किया था ना, आप सिखों के खिलाफ कैसे हो जाते हैं? पाकिस्तान जाने से और खालिस्तान समर्थक के साथ दिखने से आप ज्यादा सिखों के खिलाफ दिखेंगे। सुनिए सर, अरे पाकिस्तान का एक एजेंडा है जिसको पाकिस्तान लगातार चला रहा है, और आज सुषमा स्वराज ने बड़ा स्पष्ट किया कि कॉरिडोर का मामला अलग है और जहां तक आतंकवाद की बात है और पाकिस्तान से बातचीत अलग है। मैं एक बात बीच में जो कि हमारे दोस्त भूल गए, छापरा साहब, ये फोटो है हैप्पी सिंह की, जिसने कहा था मैं आकर शादी करूंगा, अपनी बहू को गले लगाऊंगा, मौत को गले लगा लिया। ये अभी 2 महीने पुरानी बात है सिर्फ। ये फोटो है संदीप सिंह की, लास्ट नायक संदीप सिंह की। अरे किसी और डिबेट में मिलना, मैं पूरा पर्दाफाश कर दूंगा बीजेपी का। और ना ही उन्होंने वहां जाकर जो उनका फरिश्ता है ना, सापरा साहब 3 सेकंड में रिस्पॉन्ड कीजिए, मेरे पास वक्त नहीं है सर। कहते कि सापरा साहब, आप देखिए सुशांत जी, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर अकाली दल और बीजेपी के नेता हरसिमरत कौर बादल और हरदीप पुरी ये डिवोटी और श्रद्धालु माने जाते हैं, इनकी धार्मिक संवेदना का ध्यान रखा जाता है, तो फिर सिद्धू को क्यों टारगेट किया जाता है? सिद्धू वहां से प्रेम संदेश लेकर लौटे थे, हरसिमरत कौर 18 अगस्त को गुनेगार। सिन्हा साहब, वो करे तो चमत्कार, हम करे तो गुनेगार, वो करे तो रासलीला, हम करे तो करे ये गलत बात है। ये आपका दोहरा चेहरा, आपका दोहरा चेहरा है। देखिए, मेरा ये मानना है, ये बहुत अच्छा हुआ कि यहाँ पे ब्लोअर है, पूरा आपका दोहरा हो चुका है, और ये पाकिस्तान छिप के कर रहा था, चाहे तो अकाली दल और बीजेपी के नेता वो श्रद्धालु सभी सिद्धू पे और कांग्रेस पे आज पूरा का न्याय है, पूरा देश के अंदर न्याय बचा के केवल हमको इसके ऊपर लीवरेज करनी है, और मैं यही कहता हूं इसको स्विंग कराना है। देखिए, आज जो बयान आया इमरान खान का, जो कि फिर से एक न्यूक्लियर बोगी खेलना चाहते हैं, उसको एक्सपोज करना है, और हम लोग जिस इन चीजों को समझते हैं हमें एक्सपोज करने दें। मेरे पास वक्त इतना ही था, लेकिन आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हम एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन उस ब्रेक पर जाएं उससे पहले वाह वाह पर एक नजर। वाह 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 वाह